अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी बाबर साइनिंग इन। आज हम इंशाल्लाह अपने फोर्थ लेक्चर का आगाज़ करने वाले हैं। हमारी सीरीज चल रही है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, जिसमें हम कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में पता हम उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, बेसिक बेसिक बिल्कुल ओवरव्यू के दर्जे में। और आज हमारा लेक्चर जो होगा वो होगा रॉ मटेरियल के ऊपर। कुछ हैंडलिंग की बातें होंगी, कुछ स्टोरेज की बातें होंगी, और कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। और ये आज हमारा कंटेंट होगा इंशाल्लाह। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन इंशाल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। रॉ मटेरियल्स बेसिकली डिफरेंट तरीके के रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। और इनके बारे में जानना, इनकी अंडरस्टैंडिंग होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ताकि हम उसकी इफ़ेक्टिव हैंडलिंग कर सकें, इफ़ेक्टिव स्टोरेज उनकी कर सकें। ठीक है। और जैसे कुछ होते हैं लिक्विड रॉ मटेरियल, जैसे ऑयल्स हो गए, जूसेस, सिरप्स हो गए। अब इनको हम टैंक्स वगैरह में रखते हैं, उन टैंक्स में रखते हैं जो स्टेबल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें, ताकि स्पॉइलेज को हम जो है वो प्रिवेंट करें, स्पॉइलेज से हम अपने लिक्विड को जो है वो बचाएं। इसके अलावा अल्लाह का अल्लाह भला करे आपका सॉलिड रॉ मटेरियल्स होते हैं कुछ, जैसे कि ग्रेन्स, फ्रूट्स, ये सब। जैसे हम ज़्यादातर साइलोज वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, विच आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पेस्ट और मॉइस्चर वगैरह। इसके अलावा कुछ पाउडर्ड मटेरियल होते हैं, जैसे फ्लावर हो गया, स्पाइसेस हो गए, जिनके लिए हम एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट क्लम्पिंग एंड कंटेमिनेशन। ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टोरेज फैसिलिटीज बेसिकली आर दे आर टेलर्ड टू दी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉ मटेरियल। जैसे साइलोज है, बेसिकली ये ज़्यादातर बल्क सॉलिड्स के लिए यूज़ होता है, जैसे ग्रेन्स हो गया, ठीक है। और उसमें लार्ज क्वालिटी को हम स्टोर कर सकते हैं वाइल मिनिमाइजिंग दी एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर। इसके अलावा टैंक्स टैंक्स जो है वो लिक्विड्स के लिए बहुत इसेंशियल हैं, बिकॉज they remain uncontaminated and they remain at the right optimum temperature। मतलब उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिससे हमारा जो जो भी हमने उसमें चीज़ डाली है लिक्विड में, जैसे ऑयल है, सिरप्स हो गए वगैरह वगैरह, जूसेस हो गए, ये सब स्टेबल रहते हैं और मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स फॉर पेरिशेबल्स बेसिकली, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, या वो चीज़ें जो जल्दी जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, उनके लिए रेफ्रिजरेटिंग यूनिट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वेयर मेंटेनिंग लो टेम्परेचर इज़ नेसेसरी टू प्रोलॉन्ग दी शेल्फ लाइफ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हैंडलिंग टेक्निक्स की, तो तीन तरह की टेक्निक्स यहाँ पे जिनकी बात हुई है, मैकेनिकल, मैनुअल और ऑटोमेटेड। मैकेनिकल हैंडलिंग सिस्टम जैसे कन्वेयर बेल्ट्स हो गए, ठीक है, फोर्क लिफ्ट हो गए, इस तरह से बेसिकली दे स्ट्रीमलाइन द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल विद इन अ फैसिलिटी। सॉरी। इसके अलावा इन स्मॉलर ऑपरेशंस मैनुअल हैंडलिंग, ठीक है, वो अभी तक चल रही है, और ये लेबर इंटेंसिव होती है, और इसका एक मसला ये है कि इट कैन लीड टू इनएफिशिएंसीज। इसके अलावा इस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए जैसे द अडॉप्शन ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटोमेटिक या रोबोटिक्स वाले सिस्टम्स को अडॉप्ट करना, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन इन द मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स टू रिड्यूस ह्यूमन एरर एंड इंक्रीज स्पीड एंड एफिशिएंसी। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स की हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन में। मेंटेनिंग द राइट एनवायरमेंटल कंडीशंस इज वाइटल, जैसे इफेक्टिव टेम्परेचर कंट्रोल थ्रू थ्रू रेफ्रिजरेशन स्लोज डाउन द बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट लीड टू स्पॉइलेज। इसके अलावा अगर हम बात करें मैनेजिंग ह्यूमिडिटी लेवल्स, इट इज it is essential to because excess moisture can lead to mold growths in grain while too little can cause drying out, या बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा हमारा जो भी ग्रेन वगैरह है। तो राइट ह्यूमिडिटी मॉइस्चर को रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे याद है 13% जो हमारे ग्रेन्स को जो है वो मॉइस्चर लेवल चाहिए होता है। उससे ज़्यादा होगा तो मसला होगा, उससे कम होगा तो मसला होगा। ज़्यादा होगा तो मोल्ड वगैरह, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह ये चीज़ें अटैक कर सकती हैं। कम होगा तो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा, टूटने के चांसेस है। इसके अलावा यूजिंग कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक composition such as
मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, मैप टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, जिसमें वो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन उसमें डाली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, बेसिकली हम ये दो गैसेस डालते हैं किसको रिप्लेस करने के लिए, ऑक्सीजन को रिप्लेस करने के लिए, विच कैन एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन लेवल। इसके अलावा अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स कैन इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, बेसिकली इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फैसिलिटेट क्विक मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ अ फैसिलिटी, और external transport involves logistic plannings to ensure timely delivery while maintaining product integrity. जैसे रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स आर ऑफन यूज फॉर पेरिशेबल्स, तो ये एक एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वालिटी अश्योरेंस की, क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसेसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है इन दी prevention of spoilage, implementing and monitoring systems with sensors, they can help track temperature and humidity levels real time। सही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस में ये बात आती है कि रेगुलर इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स अगर होंगे तो वो इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी साइन है स्पॉइलेज या कंटेमिनेशन का तो उसको हम प्रॉम्प्टली एड्रेस कर सकें। इसके अलावा अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो effective waste management processes and practices contribute to sustainability. Establishing recycling programs can help reuse packaging materials or other byproducts. Safe disposal methods, इनको जो है वो हमें लाजमी अपनाना चाहिए for spoiled raw material to prevent contamination of other products। तो ये एक सरसरी सा जायज़ा था, बेसिक सा ओवरव्यू था। अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीप डाइव देखें, डिटेल में देखें, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है इनकी अंडरस्टैंडिंग से, कि हम बहुत ज़्यादा और मज़ीद एफिशिएंट हैंडलिंग कर सकते हैं, स्टोरेज एफिशिएंटली कर सकते हैं, स्टोरेज के अलावा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सब रॉ मटेरियल के साथ जो भी हमें काम करने हैं उनको हम एफिशिएंटली सर अंजाम दे सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस्ड food waste in the food processing operations. With that said, this is me, Ababar, signing out. Take care. Allah Hafiz.